क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 cm और ऊंचाई 15 cm वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से क्या है भरा है। एक बेलनाकार जो बर्तन है, बेलनाकार का है बर्तन, ये किससे भरा है जी? ये जो है आइसक्रीम से भरा है। देखिए हम आइसक्रीम आप लोग खिला देते हैं आज। आइसक्रीम से क्या है भरा है। ये बेलनाकार जो बर्तन है जो किससे भरा है जी? व्यास कितना है तो त्रिज्या कितना होगा बताइए? व्यास जब है 12 तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रहा समझ में? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, अब बताइए ऊंचाई कितना है बेलनाकार बर्तन के? 15 सेंटीमीटर। ये ऊंचा कितना है जी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं जी? एच। ठीक, अब ये किससे भरा है जी बेलनाकार बर्तन? आइसक्रीम से। ध्यान समझिए, ये जो बेलनाकार बर्तन है किससे भरा है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब देखा रहेगा इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 cm और व्यास 6 cm वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। अब देखिए एक आइसक्रीम है, ठीक है, जो किस आकार का है जी? शंकु के। आइसक्रीम किस आकार के है? शंकु के आकार के। आइसक्रीम किस आकार के हो गया? शंकु के आकार के। ठीक है, एक है जो सुने ध्यान से, आइसक्रीम से भरा है किस? शंकु। आइसक्रीम जो है किस आकार का है? शंकु का। और उस पर कह रहा है का ऊपरी सिरा का है अर्धगोलाकार। ऊपरी सिरा का है अर्धगोलाकार, मतलब लोग देख लो बोल के लड़का का तनी से आइसक्रीम मान लो भर दलस के ना कहला तनी ऊपर से तनी और ही भर द, कम लागत है, मैं तू एकदम मकचूसे बड़ा ना होता ऐसे बोलता है, लेकिन ना बोलता है तो ऊपर से और भरता है, मतलब वो जो भर रहा है ऊपर से और ही भरवा दलस तो कौना करके ये अर्धगोलाकार ऊपर से और ही भर दिया। आइसक्रीम वहाँ ऊँच हो गई और ही हैंगा कट गया ना जी। अच्छा भर देते नहीं और लब बढ़िया से भर देते नहीं और हाइट ऊंचा हो गई, अर्धगोलाकार हो गया। अब देखिए इस जो आइसक्रीम है उसकी शंकु के आकार का है और ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार। इसका ऊंचाई कितना है जी? 12 cm। इसकी ऊंचाई कितना है आइसक्रीम के? 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसका। इसकी ऊंचाई कहाँ तक है? यहाँ तक है ना जी। तो इसका बड़ा एच लिख लें ना, बड़ा एच कितना है जी? 12 सेंटीमीटर ना, cm लिख लेना। अब देखिए व्यास कितना है जी? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा बताइए? त्रिज्या छोटा आर लिखे है ना जी, इसको क्या लिख लेते हैं? बड़ा आर। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? बोलिए। तो जितना इसमें से समझिए ध्यान से, इसमें से जितना आइसक्रीम निकल रहा है, इसमें से आइसक्रीम निकाल के इसमें क्या कर रहे हैं? शंकु में शंकुआकार जो शंकुआकार जो हो रहा है और ऊपर अर्धगोलाकार, इसमें क्या कर रहे हैं? हम भर रहे हैं। ठीक है, तो जब भर रहे हैं तो इस शंकु में क्या देखिए शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, मतलब एक आइसक्रीम का हम क्या निकाल लेंगे? आयतन। मतलब इस पहले सुनिए ध्यान से, ये बेलनाकार जो बर्तन हो रहा है इसमें कितना आइसक्रीम है तो हम टोटल इसका क्या निकालेंगे? आयतन। ठीक है, हम मान के चले हम कहें इसका आयतन है 100 cm3। इसका आयतन कितना निकाल लिए? 100। मान के चलिए 100 निकाल लिए। इसका एक आइसक्रीम का क्या निकालेंगे? आयतन। ठीक है, अब कह रहे हैं उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा। मतलब ही में कितना, मतलब इतना आइसक्रीम है, मतलब कितना कि ये बताना है कि कितना इसे मतलब हम आइसक्रीम भर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका आयतन निकालेंगे। ठीक, टोटल मान के चले 100 आ गया। अब एक आइसक्रीम का आयतन हम निकाल लेंगे तो मान के चले इसका आ गया 10 cm3। एक आइसक्रीम का आयतन कितना आ गया? 10। तो अब बताइए टोटल इसमें आइसक्रीम है कितना? 100 cm3। एक आइसक्रीम भरने में कितना लग रहा है जी? आइसक्रीम 10 cm3। तो कोई पूछेगा कितना आइसक्रीम भराएगा? तो 10 से हम भाग करेंगे जी। 10 से कितना भरेंगे? 10। तो वही पूछ रहा है कि इस बर्तन में आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम निकाल के
हम ये मतलब आइसक्रीम निकाल के शंकुआकार जो आइसक्रीम हो रहा है और उस पर क्या हो रहा है अर्धगोलाकार, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसे भर रहा है। तो जब भरेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसमें कितना आइसक्रीम लगेगा। तो इसका हम आयतन निकालेंगे, ठीक है। इसका आयतन निकाल के इसका आयतन निकालेंगे, इससे का आयतन से इसके आयतन में क्या करेंगे भाग, तभी नहीं पता चलेगा कितना आइसक्रीम भरा है। समझ में आइल? हाँ क्या निकले बोला तो मटेरियल तैयार है। देखिए 5 नंबर दिया गया, इसमें लिख लेते हैं। दिया गया लिख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। दिया गया है, देखिए दिया गया क्या है। पहला देखिए आपका बेलनाकार बर्तन है, क्या जी? बेलनाकार बर्तन की व्यास कितना है जी? कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या निकालेंगे ना जी। त्रिज्या छोटा आर कितना हो जाएगा? 12/2 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा। बोले आ रहा समझ में? आ रहा है कि ना? कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, अब इसमें ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन का दिया जी ऊंचाई, एक बार यहाँ लिख देते हैं। ऊंचाई किसका? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h कितना है जी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरा शंकु की, अरे शंकु आइसक्रीम शंकु के आकार का है कितना है जी? एक आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई इसका क्या लिखा है जी? बड़ा एच कितना है जी? 12 सेंटीमीटर। अब बताइए जब ऊंचाई हो गया, व्यास कितना है जी? व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? व्यास बड़ा नहीं जी, व्यास है 6 सेंटीमीटर है। तो हम त्रिज्या लिखेंगे। बोलिए त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा जी? बड़ा आर क्या होगा? 6/6 अभी मटेरियल तैयार हो रहा है। 6/2 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये मटेरियल तैयार हो गया। अब बताइए एक और चीज़, अर्धगोला दिख रहा है। तीसरा देखिए अर्धगोला अर्धगोला है ना जी, अर्धगोले की त्रिज्या। अब बताइए अर्धगोले की भी त्रिज्या कितना होगा? 3 सेंटीमीटर ना होगा? बात समझ में आ रहा है? बोलिए मटेरियल हो गया तैयार। अब क्या करेंगे? बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन। उसके बाद जो एक आइसक्रीम का क्या निकालेंगे? आयतन निकाले इधर। बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच ना। पाई का मान 22/। आर कितना है? आर कितना है बेलन का? बेलन का त्रिज्या कितना है? 6। यहाँ है 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। यहाँ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अगुड़ एच कितना है जी बेलन का? बेलन का एच ऊंचाई कितना है? 15। आ रहा समझ में? ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। आया समझ में? 22/7 अगुड़े। और एक और चीज़ देखिए, आयतन में भाग करना है ना जी। बेलन के आयतन में हमें शंकु का मतलब एक आइसक्रीम का आयतन से भाग करना है, तो पाई का मान ना रखते हैं डायरेक्ट। क्या दिक्कत है? समझ में आया? पाई का मान नहीं रखिए, क्या दिक्कत है? आगे कट जाएगा। अगुड़े आर कितना है जी? 6 cm है, इसका स्क्वायर। अगुड़े एच कितना था जी? 15 सेंटीमीटर। अब बताइए पाई गुड़े 6 का क्या होगा? 36 cm स्क्वायर। अगुड़े 15 में 36 से गुड़ा कीजिए, फटाफट कीजिए गुड़ा। 15 में 36 से गुड़ा कीजिए, आए मत कीजिए।
जल्दी कीजिए, 15 गुणे 36। किसका गुणा देखते हैं, फास्ट है कितना, 540 पाई CM/Q। आए समझ में? बोले पाई का मान नहीं रखे क्योंकि आगे जाए क्या होगा, कटेगा, इसलिए हम नहीं रखे हैं। ठीक है, भाग करेंगे तो आगे समझ में, आगे बढ़े हैं। अब क्या करेंगे, एक आइसक्रीम का, एक आइसक्रीम का आयतन लिखा निकालेंगे। बोले एक आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। आइसक्रीम किस आकार का है, देखिए शंकु के आकार का है और ऊपर किस आकार का है, अर्धगोले का। तो शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन ना जी। एक आइसक्रीम का आयतन निकाल रहे हैं, किसका, एक आइसक्रीम। तो साक का लिखेंगे जी, शंकु का आयतन भी, ठीक है, और प्लस वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। आप बताइए क्या लिखे जी, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, बड़ा एच लिखे हैं जी। शंकु का आयतन ऊंचाई का लिखे जी, ओ तेरी की गड़बड़ हो गया, जानते हैं कहाँ, सुनिए कहाँ गड़बड़ हुआ, सुनिए गड़बड़ कहाँ हुआ। ऊंचाई यहीं तक ना है शंकुआ के, हैं ऊंचाई कहाँ तक, यहीं तक ना है जी, पूरा गड़बड़ हो गया। अच्छा कौन बात ना, टोटल ऊंचाई 12 है, टोटल ऊंचाई कितना है, 12 है। तो हम कहें पूरा ये ऊंचाई बताइए, यहाँ तक शंकु यही ना है जी, शंकु में ना ऊंचाई होता है, बात समझ में आ रहा। शंकु में क्या होता है ऊंचाई, तो कितना होगा जी। अब ये 3 है तो ये भी कितना होगा, इधर ये 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 से हटा दीजिए, कितना होगा ऊंचाई, 9 सेंटीमीटर होगा ना जी। ऊंचाई कितना होगा शंकु के, कितना होगा, 12 - 3 कितना होगा जी, 9 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में क्या है, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितना दिया है। रुक जाइए। इस आइसक्रीम को ऊंचाई इतना और व्यास इतना शंकु में भरा जाना है। ओ 12 दिया ना जी, खाली शंकु का ना दिया है जी, ओ गड़बड़ हो गया, ध्यान से उसको पढ़े ही नहीं। रुकिए ध्यान से, बारह सेंटीमीटर सही है। ऐसा ही है, वहाँ लिखा है शंकु के ऊंचाई लिखा है 12 है, शंकु ऊंचाई कितना है जी 12, हमें लगा पूरा दे दिया ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या होगा जी, एच के बड़ा एच लिखे हैं प्लस अर्धगोले का क्या होता है जी आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r। तो इसका त्रिज्या क्या लिखे हैं जी, बड़ा आर की छोटा आर, बड़ा आर का क्यू। ठीक है, यहाँ भी तो बड़ा आर है जी, दोनों बड़े आर है, इस दोनों की त्रिज्या एक के सेम टू सेम होगा। पाई 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सही है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे, पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे, हैं पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1/, पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1/3h बचेगा। अब प्लस एक और हम कॉमन ले लेते हैं, जानते हैं क्या, 1/3 कॉमन ले लेते हैं ना जी, 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1/3 तब ये 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचा अंदर, h बचा। अब प्लस यहाँ 2 तो 2 रहबे करेगा ना जी, पाई r स्क्वायर निकलते एक और बचेगा ना जी, हैं
तो कितना जी हो 1/3 पाई के पाई रखते हैं। आर कितना है जी? आर कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। गुड़े एच कितना है जी इसका? 12 प्लस R2 गुड़े आर कितना है? 3। CM/Q लिख लेना यहाँ। अब देखिए क्या होगा जी? 1/3 पाई, इसका स्क्वायर कितना होगा? 9। ठीक, अंदर क्या होगा? ये 3 × 6 कितना हो जाएगा जी? 18। डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, गुड़ा कितना होगा? 18 CM/Q। ठीक है, 3 त्रिका 9। ठीक है, कितना होगा जी? 6 18 54, 18 54। अब पाई होगा, पाई CM/Q। एक शंकु, एक आइसक्रीम का कहा गया आयतन, एक आइसक्रीम का कहा आया आयतन। अब समझिए, सुनिए ध्यान से, ये बर्तन में कितना आइसक्रीम है हमें पता है, निकाले हैं जी। बर्तन में कितना आइसक्रीम है? 540 पाई, इतना टोटल का है बर्तन में आइसक्रीम है। एगो आइसक्रीम भरा तरह कितना लगा था? एगो आइसक्रीम भरने में कितना लग रहा है? 54 पाई CM/Q, यही लग रहा है। तो हम बताइए, एगो आइसक्रीम में इतना, मतलब एगो आइसक्रीम इतना ले रहा है, तो बताइए कितना आइसक्रीम भर सकते हैं? तो इससे हम क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे, बोलिए भाग करेंगे कि ना? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आइए ना क्वेश्चन। क्या निकालना है जी? शंकुओं की संख्या ज्ञात की जो इस आइसक्रीम से भरे जा सके। क्या निकालना है जी? शंकुओं की संख्या निकालना है। ओए शांत रहे। तो बेलनाकार बर्तन में कितना आइसक्रीम है वो लिखेंगे। कितना आइसक्रीम है जी? 540 पाई है, CM/Q है आइसक्रीम। अब बताइए, एक आइसक्रीम में कितना लग रहा है जी? 54 पाई CM/Q, इतना लग रहा है। बोलिए, क्या नहीं बोल रहा है लो? अब बताइए, ये पाई 10 मिनट में कट जाए, पाई से पाई खत्म, और 10 मिनट में कटेगा ये। बोलिए, तो अब CM/Q खत्म हो जाएगा, क्या होगा जी? 10 को आइसक्रीम भरा है। कितना आइसक्रीम? 10। उस बेलनाकार जो बर्तन में आइसक्रीम है, उससे हम कितना शंकुआकार आइसक्रीम भर सकते हैं? 10। समझ में आया? आंसर दिया है जी।